Question number 19, P1 trigonometry for AS level. Prove the identity sin x tan x divided by 1 minus cos x plus is identically equal to, आइडेंटिकल होता है बिल्कुल सेम होना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वलेंट है, 1 प्लस 1 ओवर कॉस एक्स। हम वो साइड लेंगे जो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकती है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकती है साइन एक्स टेन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। अब हम इसमें टेन एक्स को कन्वर्ट कर देंगे साइन कॉस में, साइन ओवर कॉस एक्स टेन एक्स होता है 1 माइनस कॉस एक्स एज इट इज़, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर एक्स हो गया डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स एज इट इज़, कॉस एक्स को नीचे ले आए, कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स और न्यूमरेटर में साइन स्क्वेयर रहेगा। अब हमारा आंसर आ रहा है सिर्फ कॉस में, तो यहाँ पर आ चुका है साइन स्क्वेयर। साइन स्क्वेयर को ख़त्म करेंगे बल्कि कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट किस में करेंगे जी, कॉस में, क्योंकि सिर्फ हमारा आंसर सारा कॉस में है। तो हमें साइन को कन्वर्ट करने के लिए कॉस में हमने एक फॉर्मूला याद कर रखा है, वो है साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। यहाँ से साइन स्क्वेयर की वैल्यू आती है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर। हम साइन स्क्वेयर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वेयर लिख देते हैं। जैसे हमने कॉस स्क्वेयर 1 माइनस कॉस स्क्वेयर लिखा है तो हमारे पास एक फार्मूला जहन में आता है, फार्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अगर दोनों पे स्क्वेयर हो, सेंटर में माइनस हो, तो वन टाइम हम ए और बी को ऐड कर देंगे इन वैल्यूज़ को और सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही 1 स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर, कॉस स्क्वेयर दोनों पे स्क्वेयर है और माइनस है सेंटर में, तो वन टाइम ऐड करेंगे, सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वन टाइम प्लस और सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। ये कैंसिलेशन हो गई इनकी। आंसर जो आया वो आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स, लेकिन अभी भी ये वो आंसर नहीं है जो आपको आंसर चाहिए। आंसर आपको ये चाहिए। इसमें देखा जाए तो 1 प्लस 1 ओवर कॉस एक्स है, यानी कि सेपरेट है, फ्रैक्शंस को अलग कर दिया गया, तो आप इसे सेपरेट कर लें, 1 ओवर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स। कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स कैंसिल हो गया और आपके पास 1 प्लस 1 ओवर कॉस एक्स, यही इसका आंसर है और यही इसकी राइट हैंड साइड है। ये हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंस, इसी का पार्ट है हैंस सॉल्व। इस हैंस का मतलब ये हुआ कि भी आपने वो यूज़ करनी वैल्यू जो आपने ऑलरेडी निकाली है, साइन एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। ये आइडेंटिकली इक्वल था 1 प्लस 1 ओवर कॉस एक्स के, या ये लिख लें या वो लिख लें, एक ही बात है, उसका मतलब ये था। और ये हमने ऊपर देखने लिखा हुआ था 1 प्लस 1 ओवर कॉस एक्स, सेम वैल्यू है, हमने ये वैल्यू यहाँ लगा दी। नेक्स्ट जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि इसकी डोमेन हमारे पास है 0 से 360 डिग्री, यानी कि 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स में इसका आंसर कहीं पे भी लाई करता है, जहाँ पर आपको निकालना है 0 से लेकर 360 तक। हम ऐसे करेंगे पहले कि ये हमारे पास 2 और 1 है, इसे हम ऐड करते हैं, 1 ओवर कॉस एक्स प्लस 3 हो गया इज़ इक्वल टू 0, 1 ओवर कॉस एक्स इज़ इक्वल टू -3 और 1 ओवर -3 इज़ इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स को इधर ले जाते हैं और 3 को इधर डिवाइड कर देते हैं, ताकि 2-3 तरीके हैं इसके। आप सिंपल अगर ये करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1 इज़ इक्वल टू -3 कॉस एक्स, वो भी यही आएगा, और -3 से डिवाइड कर दें तो कॉस एक्स का आंसर आपके पास आ गया -1 ओवर 3। अब हम इसमें से x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। x निकालने के लिए पहले बात तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन ले लेते हैं, और वो क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 नेगेटिव कहाँ का होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा कॉस, और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ये दो जगह पे नेगेटिव होगा। हमारे पास ऊपर डोमेन जो दे रखी है वो 4 क्वाड्रेंट्स का था, तो अब हमने उन 4 में से डिवाइड ये कर लिए, ये दोनों नहीं आ सकेंगे। x इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स -1 ओवर 3। अब हम इसकी पहले वैल्यू निकालते हैं, फंडामेंटल एंगल निकालेंगे यहाँ पर कि कितना एंगल आ रहा है, और वो पॉजिटिव करने के साथ निकालेंगे। उसके बाद हम आगे
इसके क्वाड्रेंट्स को चेक करेंगे। फंडामेंटल एंगल इसका आ जाता है 70.5, ये इसका फंडामेंटल एंगल है। हमें चाहिए आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 70.5 को, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और 180 यहाँ पर 180 है, 180 में ही ऐड करेंगे तो आगे जाएगा, यानी कि 180 प्लस 70.5। वापस जाना है तो 180 माइनस 75, वापस जाने के लिए 180 माइनस 70.5, आगे जाना है तो 180 प्लस 75। तो हम इसमें सबसे पहले कॉस इन्वर्स लेना चाहते हैं, वो है 0.333 का, और कॉस इन्वर्स जैसे लिया तो ये आया 70.5 डिग्री। हम अब इसको माइनस के साथ है तो माइनस 70.5 डिग्री, ये वैल्यू माइनस के साथ थी। अच्छा, अब उसके बाद वो कह रहा है कि इसका सेकंड क्वाड्रेंट देखना है, तो सेकंड में 180 में से 70.5 बेसिक एंगल को, फंडामेंटल एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये आ रहा है 109.5, ये 109.5। और इसी तरह से सेकंड जो है थर्ड क्वाड्रेंट में अब देखना है, तो 180 में सेम एंगल जो फंडामेंटल है वो आप ऐड कर देंगे, ये आ रहा है 250.5। यही दो आंसर्स थे हमें जो चाहिए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में वो ये कह रहा है प्रूफ द आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। उसी तरीके से हम इसमें ऐसी साइड लेंगे जो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकती है, जैसे हम tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली। और नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि हम इसको हमेशा साइन और कॉस में लेकर आते हैं, तो साइन ओवर कॉस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर, ये एज इट इज़। अब आपको आगे सॉल्व करने से पहले देखें कि इसमें कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। कॉमन लेने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपके पास सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। ये हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जब ये कॉमन आया तो अंदर रह गया 1 ओवर कॉस स्क्वायर, ये बाहर आ चुका है तो यहाँ पर भी 1 रह गया। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम। कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, डायरेक्ट ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। और अगर हम साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर करें तो ये आपके पास साइन स्क्वायर बन गया। हर क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ हो रहा है कन्वर्ट करने के लिए। ये आपके पास साइन स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। अभी हमने इसको साइन 4 नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ पहुँच के आंसर देखना होता है कि आंसर क्या आ रहा है। आंसर तो आ रहा है इसका tan स्क्वायर, तो हम इसको साइन स्क्वायर एज इट इज़ कर रखेंगे और साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर को हम टेंजेंट स्क्वायर कर देंगे। टेंजेंट स्क्वायर पहले है तो आप पहले लिख दें इसको, तो वरना यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप। tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स एक ही बात है। ये राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई है, यही आंसर आपको निकालना था राइट हैंड साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21 क्वेश्चन में वो कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व का मतलब है कि इसमें से x की वैल्यू निकालें, जो अननोन है वेरिएबल वो फाइंड आउट करें। और डोमेन दे रखा है 0 to 180, इसका मतलब है कि 0 से 180 और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बात हो रही है। यहाँ पर आपने ढूंढ लेना है इसको। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या सिंगल वेरिएबल में है? अगर तो ये सिंगल वेरिएबल में नहीं है तो पहले आप इसको सिंगल वेरिएबल में लेकर आएंगे। सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए साइन स्क्वायर को फिर दोबारा से कन्वर्ट कर देंगे कॉस स्क्वायर में। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर की जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू 13 प्लस कॉस एक्स। आप देखें ब्रैकेट ओपन की जा सकती है। 15 माइनस 15 कॉस स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 13 प्लस कॉस एक्स। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको पॉजिटिव करने के लिए राइट साइड पे ले जाते हैं। राइट साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। 15 कॉस स्क्वायर एक्स, उधर ऑलरेडी कॉस एक्स है वो लिख लेंगे, प्लस 13 है वो भी लिख लेंगे, और 15 को भी राइट साइड पे लेके जाएंगे, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 15 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई कॉस में। अब हमें इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर मिड टर्म ब्रेक बनती है तो हो सकती है तो वो कर लें, नहीं तो फिर कोई मसला नहीं है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 30।
और 30 के 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30 ही होता है। फर्स्ट 30 सेकेंड्स में अगर बन जाते हैं ठीक है, वरना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। 6 माइनस 5 -1 होता है। तो अब इसे आपने ये मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। 6 cos x माइनस 5 cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लें, 3 cos x कॉमन आ रहा है और 3 5 द 15 और cos x स्क्वायर में से cos x बाहर आ चुका है तो अंदर एक cos x रह गया। 3 to the 6 यहाँ 2 रह गया। cos x बाहर आ चुका है तो ये अंदर नहीं आएगा। अब माइनस, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो सब में कॉमन होता है, 1 तो सबको डिवाइड करता है तो 1 को बाहर लिख लेंगे। बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन लें, 5 cos x प्लस 2, 5 cos x प्लस 2 ये बाहर निकाल लें, 5 cos x प्लस 2 और रह क्या गया 3 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टाइम हम लिखेंगे 5 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 cos x इज इक्वल टू -2 कर देंगे। cos x का आंसर आ गया -2/5, -2/5। और ये हम इसका cos इन्वर्स करेंगे -2/5 का, और इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 cos x इज इक्वल टू 1, cos x का आंसर आ रहा है 1/3, या फिर हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू cos इन्वर्स 1/3। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इनको तलाश करते हैं इसके आंसर्स को, लेकिन इससे पहले मैंने बताया था कि अगर लेस दैन 0 होगा तो लेस दैन 0 तो cos सेकंड में होता है और थर्ड में होता है। इसी तरह से ये देखें ग्रेटर दैन 0 है तो ये तो फर्स्ट में होता है ग्रेटर दैन 0 और फोर्थ में ग्रेटर दैन 0 होता है। अब हम इसका पहले फंडामेंटल एंगल निकाल लेते हैं, क्या है इसका यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos इन्वर्स 2/5 करेंगे पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। फंडामेंटल एंगल आपके पास आ गया है। cos इन्वर्स 2/5 करने से ये हमारे पास एंगल आ गया है 66.4 डिग्री, 66.4 डिग्री, यानी कि -66.4 डिग्री आपके पास ये वैल्यू है। हमें आंसर चाहिए है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में लाने के लिए 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 180 है और इसको वापस जाना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर आगे जाना है तो 180 में ऐड करेंगे, ये प्लस करेंगे। तो अब हम सबसे पहले इसको सेकंड में ले जाना चाहते हैं, तो 180 में से 66.4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 180 माइनस 66.4, और यहाँ लाना चाहते हैं तो 180 प्लस 66.4। ये पहले से हम डिसाइड कर चुके हैं कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में हमने लेकर जाना है। तो सबसे पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर डिफरेंस लेंगे तो 113.6 हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 113.6। और इसी तरह से हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लाते हैं 180 प्लस 66.4 करके, और ये आंसर आ रहा है हमारा 246.4। ये आपके आंसर आ गए दो, लेकिन अभी तो ये काम बाकी है ये वाला कि cos इन्वर्स 1/3, तो cos इन्वर्स 1/3.333 लेंगे। और अब हम इसका cos इन्वर्स लेते हैं। cos इन्वर्स इसका आ रहा है 70.5, और हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट में ये आ चुका है 70.5। अब हम इसको फोर्थ में लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 360 है, तो जब वापस जाएंगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 माइनस 70.5। तो फोर्थ में लाने के लिए 360 डिग्री माइनस 70.5 कर देंगे, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 289.5। यही इसके आंसर्स आ चुके हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये 4 आंसर्स थे इसके हमें, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। 21 क्वेश्चन नंबर 21 था 4 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये सारे क्वेश्चंस पास पेपर से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, शो दैट द इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमने पहले ये नोटिस करना है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ साइन है, तो साइन में कन्वर्ट करें। इस साइन का प्रॉब्लम नहीं है, टेन का मसला है। टेन को साइन में लेकर आएंगे। टेंजेंट होता है साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये साइन पावर 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपके आंसर सामने दिखाई दे रहा है, इसमें भी पावर 4 है। अब
कॉस स्क्वायर को हम राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा, 2 साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। मसला अब 2 साइन पावर 4 थीटा का नहीं रहा, वो एडजस्ट हो चुका है, आपका आंसर सारा साइन में आ रहा है। तो इस कॉस को ख़त्म करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, और इसको कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है और वो है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिख लेते हैं दोबारा से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से अब हमने क्योंकि कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, इसको साइन में लाना है, तो हम इसको साइन को राइट पे ले जाते हैं, ये राइट पे चला गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर ख़त्म हो गया, क्योंकि सारा आंसर आपका साइन में आना ज़रूरी था। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको साइन को लेफ़्ट पे ले आते हैं, जब लेफ़्ट पे लाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, और 1 को भी लेफ़्ट पे लाते हैं क्योंकि आंसर हमारा सारा इसी फॉर्म में है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ आगे जो काम है वो ये है कि इसको सॉल्व करना है, हैंड सॉल्व। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसके आंसर निकालने थीटा के पहले हमेशा याद रखें कि आपने कंपेयर करना है कि ये क्या ये वही इक्वेशन है, कोई चेंज तो नहीं है। अगर चेंज होगी तो उसको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आगे जिसमें एंगल में डिफरेंस आएगा, एंगल थीटा की जगह 2 थीटा आएगा, तो 2 tan स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही है, यही इक्वेशन है। और डोमेन देखें, डोमेन में भी सेकंड स्टेप ये चेक करना होता है कि डोमेन क्या है। डोमेन है इसके 0 से 360, यानी कि इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आएंगे 0 से 360, ये 360 तक जाता है। तो अब हमें ऐसा करेंगे, हम इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, 2 tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसका जो आंसर आया अभी थोड़ी देर पहले वो था 2 साइन पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर माइनस 1, 2 साइन पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा और देख लेते हैं, 2 साइन पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने की कोशिश करते हैं, और वो ये तरीका है कि साइन स्क्वायर को आप टी रख लें। साइन स्क्वायर को जब नाम टी रखेंगे तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो इधर भी टी स्क्वायर करेंगे, साइन पावर 4 हो गई और इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अब ये बन गई इक्वेशन 2t स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको फैक्टर्स बना लें। अगर फर्स्ट 30 सेकंड्स में फैक्टर बन जाते हैं ठीक है, वेल एंड गुड, वरना फिर आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। 2 और 1 फैक्टर बन रहे हैं इसके। अब तो कैलकुलेटर में भी फैक्टर्स आप बना सकते हैं आसानी से। आप इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में डालें और फैक्टर्स वो दे देगा। 2t कॉमन ले लेंगे, t प्लस 1, माइनस 1 कॉमन ले लें और अंदर फिर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। t प्लस 1 कॉमन ले लें दोनों में से, ये t प्लस 1 है, ये भी t प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर आ गया 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 आंसर यहाँ पर बन सकते हैं क्योंकि फैक्टर्स आ चुके हैं। t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। t का आंसर एक आ गया -1, दूसरे नंबर पे t का आंसर आपके पास आ रहा है 1/2। लेकिन हमें तो t नहीं कहा था निकालने को, हमें तो साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू निकालनी थी, थीटा निकालना था। तो t की वैल्यू रिप्लेस करें, t था साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी t की वैल्यू रिप्लेस करें और वो है साइन स्क्वायर थीटा 1/2। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया नेगेटिव का, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट तो ये इमेजिनरी बन जाएगा, तो नो रियल रूट आप लिख के इससे जान छुड़ाएंगे। नो रियल रूट, ये तो रियल आ ही नहीं रहा, इमेजिनरी में चला गया। यहाँ आ जाएं, इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट 2 1 प्लस माइनस 1/√2। अब फर्स्ट टाइम आप इसको प्लस के साथ ले लें, सेकंड टाइम इसकी वैल्यू नेगेटिव के साथ ले लें, ये थीटा माइनस 1/√2। हमें पता है ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 तो ये फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है। यहाँ पर पता है नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो ये थर्ड और फोर्थ में होता है। तो ये चारों क्वाड्रेंट ही कवर हो रहे हैं। लेकिन अब हम इसका थीटा लेते हैं, साइन इन्वर्स कर लेते हैं। साइन इन्वर्स 1/√2, साइन इन्वर्स 1/√2 45 डिग्री होता है। यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू ले लिए, एक आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। दूसरा आंसर सेकंड में लाना चाहते हैं हम, क्योंकि ये था बेसिक फंडामेंटल एंगल, ये है 45 डिग्री पर, 45 डिग्री। सेकंड एंगल हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो 180 को माइनस करते हैं, 180 में से माइनस करेंगे।
ये 180 है, तो 180 में से माइनस करेंगे तो वापस चला जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए 180 माइनस 45 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 135 डिग्री। यही इसका आंसर, एक ये हो गया आंसर और एक आंसर आपके पास ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ आ जाएं आप, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2। फंडामेंटल एंगल आप निकाल चुके हैं इसका, विच इज़ 45 डिग्री, वो आपको पता है इसका आंसर, और यहाँ लिख देंगे आप -45 डिग्री। अब क्योंकि आंसर रिक्वायर्ड है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें 180 में ऐड करेंगे, 180 में ऐड करेंगे इस एंगल को, 45 डिग्री को। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 360 ये यहाँ पर मौजूद है, तो 360 में वापस आना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये दो काम अब हम यहाँ पर करेंगे। पहले नंबर 180 प्लस 45 डिग्री, और सेकंड करेंगे 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। दोनों के आंसर्स अब हम निकाल लेते हैं। आते क्या हैं, 180 में जब हमने ऐड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 225 डिग्री, और जब 360 में से सब्ट्रैक्ट किया हमने तो ये आ गया 315 डिग्री। तो ये दोनों आंसर्स आपके पास, एक ये भी आ गया आंसर और एक ये आ गया। 4 आंसर्स इसके थे, ये हमने फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 23, क्वेश्चन नंबर 23।